सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करें, sc.census.gov.in लॉगिन करें, स्टेट सेलेक्ट करें, कैप्चा कोड टाइप करें। इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक करें। हाउस होल्ड यानी कि मकान मालिक का नाम डालें, मोबाइल नंबर डालें और ईमेल आईडी डाल के आप एंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी वैकल्पिक है, आप छोड़ भी सकते हैं। ओटीपी आएगा, उस 6 अंकों के ओटीपी को आपको दर्ज कर देना है। वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसको ओके पर क्लिक करके आप एंटर कर जाएंगे। स्टेट सेलेक्ट कर किया हुआ आएगा, जिला आपको टाइप कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड डालिए और फिर यहां पर आपका मुख्य काम है, तो यहां पे आपको नजदीकी जो भी सिटी है उसका आपको नाम डाल देना और लोकेशन मिल जाएगा। एंड इसके बाद आपको दोनों उंगलियों के सहारे इसे टच करते हुए अपने घर के मकान को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर लेना है और उसे सेट करने के बाद स्थान की पुष्टि करें बटन पर क्लिक कर देना है और फिर सहेजें और आगे बढ़ें बटन पर प्रेस कर देना है। इसके बाद स्थान की पुष्टि करें कि हाँ पर प्रेस करेंगे। जनगणना संबंधी 34 प्रश्न आएंगे, जिनमें से पहला प्रश्न फर्श से संबंधित, दूसरा दीवार से संबंधित और तीसरा आपका छत में प्रयुक्त सामग्री से संबंधित होगा। तो किसी एक विकल्प को चुन लेना है। इसके बाद जनगणना मकान की स्थिति अच्छी या रहने योग्य चुनने के बाद आगे बढ़ जाना है। फिर से आपको परिवार के सदस्यों की कुल संख्या टाइप कर देनी है। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा यानी हिंदी अंग्रेजी जो भी आपने चुन रखी है उस भाषा में लिखने के लिए यहाँ फोनेटिक कीबोर्ड का उपयोग करना है। टाइप करेंगे आप अपना नाम, जो भी मकान मालिक का नाम है वह टाइप करके उसे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जिसमें भी आपने चुन रखा है उसे सेलेक्ट कर लें। इसके बाद परिवार के मुखिया का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से है तो आपको सिलेक्ट करना है दोनों ऑप्शन, अदरवाइज अन्य पर सिलेक्ट कर लेना है रेडियो बटन को। और इसके बाद मकान के स्वामित्व की स्थिति को अपना, किराए का या फिर कोई और, रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या लिख देंगे। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या लिख देंगे, जितनी महिलाएं उतने दंपत्ति, विवाहित महिलाएं जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उतने दंपत्ति यहाँ पे लिख देना है और इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े बटन पर प्रेस कर देना है। यहाँ पे मैं अपने परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 6 कर देता हूँ। कुल दंपत्तियों की संख्या 2 है माता पिता के साथ रहने की वजह से। और इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े बटन पर प्रेस कर देना है। पुष्टि करने के लिए हाँ बटन पर प्रेस कर देना है, अदरवाइज आप नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेयजल का मुख्य स्रोत आपको चुनना है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर, अगर आप 100 मीटर के दायरे में तो परिसर के निकट लिख दें, या अगर परिसर के बाहर है तो आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शौचालय की सुलभता और शौचालय का प्रकार ये आपको सुनिश्चित कर लेना है। जितने भी विकल्प पूछे जा रहे हैं उनको आपको चिन्हित करते हुए आगे बढ़ जाना है। अगर आपके घर में बड़ा सीमेंटेड गड्ढा है जिसको आपने सीवेज पाइपलाइन से दे रखा है तो वो सेप्टिक टैंक है। अगर बाहर की तरफ आपने 2 गड्ढे बनाकर शौचालय तैयार किया है तो 2 गड्ढे का आएगा और 1 गड्ढे का शौचालय है तो एकल गड्ढा चुनना है। इनमें से कोई एक बटन ही आप सेट कर सकते हैं। नाली के लिए खुली नाली, बंद नाली आप चुन लीजिएगा। परिसर के अंदर स्नान गृह है अगर तो स्नान गृह सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। एंड एलपीजी का कनेक्शन है तो एलपीजी कनेक्शन चुनेंगे। और घर के भीतर अगर रसोई घर नहीं है, केवल घर के भीतर खाना पकाते हैं तो एलपीजी या एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है चुन सकते हैं। किसी एक ही विकल्प को आप चुन सकते हैं, इसे रेडियो बटन कहते हैं और ये इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आप चुन पाएंगे। अगर आप रसोई घर है, आपका किचन है तो आपको पहला विकल्प चुनना है, रसोई घर नहीं तो दूसरा विकल्प चुनना है, और दोनों में से कहीं बाहर ही बनाते हैं तब आप तीसरा विकल्प चुनेंगे। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े बटन पर प्रेस कर देंगे। परिवार द्वारा धारित संपत्तियों में रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं, तो मोबाइल फोन स्मार्टफोन के रूप में है तो उसे सेलेक्ट करें। टेलीविजन है, फ्री डिश है तो पहला सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरा, अगर नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करें। लैपटॉप कंप्यूटर को चिन्हित करें और इसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फोन के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा तो स्मार्टफोन है,
साधारण फोन है या दोनों है तो आप उसे चुनेंगे। स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए आपको चुन लेना है, कार चुनेंगे, कार या जीप व्हीकल है तो आपको हाँ चुनना है। और मुख्य अनाज चुन करके मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई करके पुष्टि करें पर क्लिक करके हाँ कर देना है। इसके बाद पूर्व अवलोकन आएगा तो एक बार रिव्यू कर लेंगे पूरी जानकारी की। अगर कोई भी संशोधन की जरूरत है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं यानी संशोधित कर सकते हैं। अगर आप निश्चित हो गए हैं कि कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है तो पुष्टि करें और सबमिट करें बटन पर प्रेस कर देना है। आप इसे ड्राफ्ट के रूप में भी सेव कर सकते हैं और बाद में उसे परिवारजन से डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अंतिम रूप से सबमिट करें बटन पर क्लिक करने के लिए हाँ पर प्रेस करेंगे और अगर संशोधन करना है तो आप इसे वापस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करें बटन पर क्लिक किया, हाँ पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही एक ऐसी आईडी प्राप्त होगी। यह आपकी स्वगणना पहचान संख्या है। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी डायरी में। हालांकि एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसे एक डायरी में नोट कर लें और आने वाले प्रगणक यानी कि जो आपके पास जनगणना अधिकारी आएंगे, जनगणना प्रगणक आएंगे, उनको यह ऐसी आईडी सबसे पहले उपलब्ध करा देनी है। आपकी